अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स की सस्ती दवाइयाँ सीरीज़ में खुशामदीद। मैं हूँ डॉक्टर इफ्तिखार। मोहतरम नाज़रीन, अब तक हम आपके सामने शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, गुर्दे और जिगर के अमराज में इस्तेमाल होने वाली जो है ना सस्ती दवाइयों के बारे में एक एक वीडियो पेश कर चुके हैं। आज की हमारी वीडियो है मिर्गी यानी एपिलेप्सी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की जो सस्ती नाम है वो आज हम आपको बताएंगे। मिर्गी या एपिलेप्सी भी मोहतरम नाज़रीन एक ऐसी मर्ज़ है जो कि अगर किसी को लाहक हो तो अमूमन उसको कंट्रोल के लिए या तो सारी ज़िंदगी वरना कम से कम काफ़ी लंबे अरसे तक दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। हम आपको उसकी 6 दवाइयों के बारे में बताएंगे जो बहुत कॉमनली इस मर्ज़ में इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, जैसे कि हम आपसे पहले जिक्र कर चुके हैं, इस सीरीज़ के 3 बुनियादी मकसद हैं। एक तो यह है कि आपको मालूम है कि एक दवाई जो है वो कई कंपनियां मुख्तलिफ नामों से बना रही होती हैं, उनकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो हम चाहते हैं कि एक तो आपको बताएं कि ये दवाई किन नामों से रिलेटिवली कम कीमत पर दस्तयाब है ताकि आप सस्ती दवाई हासिल कर सकें। अच्छा, सीरीज़ का दूसरा मकसद ये है कि क्योंकि हमारे मुल्क में ये भी एक प्रॉब्लम है कि दवाई सडनली मार्केट से शॉर्ट हो जाती है, तो हमारी ये सीरीज़ जो है इसमें हर दवाई के ऊपर एक चार्ट आपके सामने जो है ना वो पेश किया जाता है, आपकी स्क्रीन पे आता है। तो उसमें ये बताया जाता है कि ये दवाई किन किन मुख्तलिफ नामों से दस्तयाब है ताकि जिस नाम से अगर आप दवाई इस्तेमाल करें और मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप देख सकें कि उसका मुतबादिल नाम कौन सा है जिससे वो दवाई दस्तयाब है। और तीसरा, ये सीरीज़ डॉक्टर हजरात के लिए भी है क्योंकि अक्सर डॉक्टर साहबान जब दवाई तजवीज़ कर रहे होते हैं तो उनको ये नहीं मालूम होती कि जिस नाम से वो दवाई तजवीज़ कर रहे हैं वो महंगी है या सस्ती है, या ये दवाई किन सस्ते नामों से जो है ना वो दस्तयाब है। तो डॉक्टर साहबान से भी गुजारिश है कि वो इस सीरीज़ को देखें और देखें कि दवाइयाँ जो मुख्तलिफ वो अपने डॉक्टर मरीज़ों को तजवीज़ करते हैं उनमें से सस्ती दवाइयाँ कैसे तजवीज़ की जा सकती हैं ताकि उनके कम से कम गरीब मरीज़ों पे जो है ना माली बोझ को कम किया जा सके। अच्छा नाज़रीन, अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप जो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं मिर्गी के लिए उसकी डब्बी अपने सामने रख लें और उस दवाई का असल यानी जेनेरिक नेम एक कागज़ पे लिख लें क्योंकि आपको मालूम है कि दवाई जिस नाम से आती है वो उसका ब्रांड नेम होता है। मिसाल के तौर पे सर दर्द की जो मकबूल तरीन दवाई है वो पैनाडोल है, लेकिन आपको पता है कि पैनाडोल इसका ब्रांड नेम है, इसमें असल दवाई पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल इसका जेनेरिक नेम है। तो पैरासीटामोल जो इसका जेनेरिक नेम है वो मार्केट में कई नामों से, मतलब पैनाडोल के नाम से भी आता है, कैलपॉल के नाम से भी आती है, फेब्रोल के नाम से भी आती है, लेकिन इस सब के अंदर पैरासीटामोल ही आती है। तो आप देख लें कि जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके जेनेरिक नाम क्या हैं। और नंबर 2 ये है कि आप जो गोली इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी मिलीग्राम कितने ताकत की है, ठीक है। उसके बाद जब आप हमारा चार्ट देखेंगे तो आपको बआसानी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये दवाई और किन किन नामों से दस्तयाब है और उनमें से सस्ती दवाइयाँ कौन सी हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहली दवाई की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तकरीबन तमाम मरीज़ इसको ले रहे होते हैं मिर्गी के, वो डाइवेल्प्रोएक्स है, ठीक है ना। डाइवेल्प्रोएक्स सोडियम है जिसको वेल्प्रोइक एसिड भी कहते हैं। तो आप इसका जेनेरिक नेम देखेंगे तो डाइवेल्प्रोएक्स सोडियम या वेल्प्रोइक एसिड लिखा होगा। इसका जो सबसे कॉमन ब्रांड इस्तेमाल होता है वो एपीवाल के नाम से इस्तेमाल होता है। तो एपीवाल की जो 500 मिलीग्राम की एक गोली है वो मार्केट में 13 रुपये की मिलती है। हालांकि यही गोली डिफरेंट कंपनियां जो है ना वो न्यूरोल, ईपी, वेलप्रो एंड लेप्टेल के नाम से 4.5 से 6 रुपये के दरमियान भी बना रही हैं। अच्छा, दूसरी जिस दवाई का जिक्र हम आपसे करने लगे हैं वो कार्बामाज़ेपिन है। कार्बामाज़ेपिन जो है वो मार्केट में जो मकबूल जो उसके नाम है वो टैगरोल और टैगरिल है, लेकिन टैगरोल और टैगरिल की 200 मिलीग्राम की एक गोली 5.5 से 6 रुपये के दरमियान दस्तयाब है। लेकिन यही गोलियां जो है ना, यही दवाई कार्बामाज़ेपिन की 200 मिलीग्राम की जो गोली है वो कन्वर्स, एपीटैब और मीज़ापिन के नाम से भी मार्केट में दस्तयाब है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ख़ास तौर पे कई दवाइयाँ ऐसी हैं वहाँ पे कीमत भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये भी अहम बात है कि आप को ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी दवाई ख़रीदें, लेकिन उससे भी ज़्यादा बात का जो प्रॉब्लम हो जाता है वो अवेलेबिलिटी का हो जाता है कि एक दवाई है जिस नाम से डॉक्टर साहब ने आपको लिख के दी वो मार्केट में मिल ही नहीं रही है। तो हमने आपको अल्टरनेट नाम भी बताए हैं कि ये इन नामों से भी दस्तयाब है। बाज़ का ये डॉक्टर साहबान को ख़ुद भी पता नहीं होता। अच्छा, तीसरी जो बहुत ज़रूरी एपिलेप्सी में या मिर्गी में इस्तेमाल होने वाली दवाई है वो लीविट्रासिटैम है। ये लीविट्रासिटैम की गोली जो है ये 500 मिलीग्राम की गोली होती है और इसका जो पॉपुलर असल ओरिजिनल रिसर्च ब्रांड नेम है वो कैप्रा है। कैप्रा के नाम से लीविट्रासिटैम की 500 मिलीग्राम की एक गोली आपको 87 रुपये 87 रुपीज़ की मिलती है।
और इसके अलावा इसके दीगर जो पॉपुलर ब्रांड हैं वो लीविट्रा है और ल्यूमार्क है। लेकिन ये जो लीविट्रा और ल्यूमार्क है इसकी भी एक गोली आपको 60 से 65 रुपए के दरमियान मिलेगी, जबकि आप अपने चार्ट पे नीचे पिंक सेक्शन में देख ले होंगे कि एपिसैफ और सीटैम के नाम से ये गोली 40 से 43 रुपए के दरमियान भी मार्केट में दस्तयाब है। अच्छा, अगली जिस दवाई का हम नाम आपके सामने लेंगे वो मिडाज़ोलैम है। मिडाज़ोलैम की 7.5 मिलीग्राम यानी 7.5 मिलीग्राम की गोली होती है। इसका पॉपुलर ब्रांड डॉर्मिकम है। डॉर्मिकम के नाम से मिडाज़ोलैम की 7.5 मिलीग्राम की गोली 17.5 रुपए की है, लेकिन यही गोली मिडाल और डॉर्मी के नाम से 6 या 6.5 रुपए में भी दस्तयाब है। अच्छा नाज़रीन, अगली दवाई जिसका हम जिक्र करेंगे जो मिर्गी में इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा, वो क्लोनाज़ेपाम है। क्लोनाज़ेपाम की आम कई मिलीग्राम की गोली, हम सिर्फ 2 मिलीग्राम वाली गोली की बात करेंगे। ये बहुत सारे नामों से अवेलेबल होती है मार्केट में, लेकिन इसका जो ब्रांड पॉपुलर ब्रांड नेम है, जो रिसर्च ब्रांड है, वो रिवोट्रिल है। लेकिन ये रिवोट्रिल के अलावा नेस्पैम, मैग्यूरा एंटोवर के नाम से भी मार्केट में दस्तयाब है। ठीक है, इनकी कीमतों में वैसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो कम से कम है वो 8 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 11 रुपये है। क्योंकि कीमतों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए हमारी इस बारे में आपको मशवरा ये होगा कि जब भी मुमकिन हो ओरिजिनल रिसर्च ब्रांड यानी रिवोट्रिल इस्तेमाल करें, क्योंकि दूसरे ब्रांड की कीमत में भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, आपको इतनी ख़ास बचत नहीं होएगी। एंड रिवोट्रिल यकीनन उसकी क्वालिटी बाकियों से बहुत बेहतर है। हमने ये जो बाकी नाम आपकी खिदमत में पेश किए हैं, ये शायद इसका फ़ायदा आपको ये हो कि रिवोट्रिल अगर मार्केट से शॉर्ट हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये इन बाकी नामों से भी मार्केट में दस्तयाब है। छठी दवाई जो मिर्गी में यूज़ होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, वो प्रीगैबलिन है। प्रीगैबलिन जो है इसकी 75 मिलीग्राम की गोली जो लिरिका की जो ओरिजिनल ब्रांड है उसके नाम से आती है, वो 122 रुपए की एक गोली है। और इसके अलावा जो दीगर पॉपुलर ब्रांड है उसमें भी प्रीगैबलिन की जो गोलियां हैं वो तकरीबन 30-35 रुपए के आसपास की कीमत में दस्तयाब हैं। लेकिन जैसा कि आप अपने चार्ट पे देख रहे होंगे कि अगर आप इसको ज़ैम्बलिन या न्यूगास्ट के नाम से वाली दवाई लेंगे तो उसमें भी प्रीगैबलिन ही है 75 मिलीग्राम, वो आपको तकरीबन 19 रुपए की एक गोली पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसको मुफीद पाया होगा। और हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह आपको शिफा भी दे और हमारी इस काविश के नतीजे में जो मिर्गी या एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट में जो आपके अखराजात हैं उसमें खातिर कमी भी वाक़ हो। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इसको यूज़फुल पाएँ तो ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि इसको शेयर भी कीजिएगा, बल्कि इस पूरी सीरीज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कुलीग्स के साथ, सदका जारिया के तौर पे, ताकि अगर किसी को ब्लड प्रेशर का या शुगर का या जिगर का या एपिलेप्सी का या जैसे हम आगे देखेंगे कोई ज़हनी अमराज की आगे वीडियो आ रही है हमारी अगली सीरीज़ में ना, कोई मर्ज़ लाहक है, उन्हें गोलियाँ दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं जिसके बहुत सारे अखराजात हैं, तो अगर वो अपनी मुतल्लिका वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी दवाइयों के अखराजात में खातिर कमी होगी। हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हम इसके साथ की सीरीज़ हर संडे को आपके सामने एक वीडियो की शक्ल में पेश करते हैं। अपना अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।